ख्वाहिश। भाई सुनो ना, कल माँ पापा की 25वीं शादी की वर्षगांठ है। रवि: हाँ दी। श्वेता: भाई हम क्या सोच रहे थे कि क्यों ना इस बार माँ और पापा को सरप्राइज दिया जाए। प्रत्येक वर्ष तो एक ही तरह से घर पर शादी की सालगिरह मनाते हैं, क्यों ना इस बार बाहर सेलिब्रेट किया जाए। रवि: हाँ दी, विचार अच्छा है। इसी के साथ हम सभी की एक साथ आउटिंग भी हो जाएगी और परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे के साथ थोड़ा समय व्यतीत करने का मौका भी मिलेगा। श्वेता: ठीक है, फिर ये तय रहा, इस बार सालगिरह घर से बाहर सेलिब्रेट करेंगे। जगह का चुनाव किस तरह से क्या करना है, कैसे माँ पापा को बुलाना है आदि के बारे में चर्चा करके श्वेता फोन रख देती है। रवि और श्वेता कमल नारायण और शैलजा के बच्चे हैं जो अपने माता पिता की 25वीं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में उन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं। शाम को ही रवि अपनी नौकरी से 2 दिन का अवकाश लेता है और चुनी हुई डेस्टिनेशन पर जाकर सारी तैयारी कर लेता है। साथ ही एक मिनी बस भी किराए पर लेता है और कुछ विशेष व्यक्तियों को आने के लिए आमंत्रित कर देता है। अगले दिन श्वेता अपनी माँ से कहती है, माँ आज नीरू मासी का फोन आया था। वो कह रही थी कि आज रविवार है तो मासी और उनका परिवार छोटी सी पिकनिक के लिए जा रहा है। आपको और पापा को भी बोला है चलने के लिए। शैलजा: जाना कहाँ है, ये बताया नीरू ने? श्वेता: हाँ माँ, बताया है और जगह का नाम बता देती है। शैलजा: हम कमल जी से बात करते हैं और थोड़ी देर में निकलते हैं वहाँ के लिए। श्वेता: फोन देना जरा, हम नीरू से बात कर लें। श्वेता: ओके माँ। और माँ को थोड़ा सा तैयार करके माँ और पापा को गाड़ी में बिठाकर ड्राइवर के साथ भेज देती है और रवि को मोबाइल से सूचित कर देती है। थोड़ी देर में श्वेता भी तैयार होकर किराए पर ली गई मिनी बस में सबके पास आ जाती है। इस बस में श्वेता के साथ उसके दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे, उसके पिता के मित्र और उनका परिवार, उसकी बचपन की दोस्त दिव्या और उसकी मासी और उनका परिवार आदि हैं। कमल और शैलजा जब डेस्टिनेशन पर पहुंच गए तो वहां उन्हें कोई नहीं दिखता। शैलजा: पता तो यही है, लेकिन यहाँ नीरू और निशांत जी में से कोई नहीं दिख रहा। तभी एक व्यक्ति जिसके हाथ में सफेद आर्किड के फूल थे आया और उनका वेलकम किया और आगे जाने के लिए बोला। तभी शैलजा ने जगह को देखकर कहती है कि ये तो वही जगह है जहां हम आपके साथ घूमना चाहते हैं। वो देखो, इस रिजॉर्ट के पीछे पहाड़ है और वो साइड से झरना निकल रहा है जो इस तरफ जाकर नदी का रूप लेकर बह रहा है। और ये सामने देखो हरियाली, यहाँ तो प्रकृति अपनी अलग ही छटा बिखेर रही है। प्रकृति के कितने सुंदर नज़ारे हैं यहाँ, मनमोहक। काश कोई चमत्कार हो जाए और रफ़ी जी के कुछ खूबसूरत गाने सुनने को मिल जाएं। कमल जी के मुख से अचानक ये शब्द निकले। तभी एक गाने की आवाज़ उनके कानों से टकराई जिसके बोल थे, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें दिल तुम बिन। दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे? और कमल और शैलजा दोनों गाने की आवाज की तरफ बढ़ चले और रिजॉर्ट के नदी किनारे वाले स्थान पर पहुंचे। तभी आवाज आई, सरप्राइज! आप दोनों को शादी की सालगिरह मुबारक हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सामने देखा। उनका पूरा परिवार और करीबी मित्र सब सामने खड़े उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। इतनी खुशी के कारण उनकी आंखों के किनारे आंसू से भर गए। शैलजा और कमल ने बड़ों का आशीर्वाद लिया। तभी रवि और श्वेता आए। उन्होंने कहा, चलिए अभी एक और सरप्राइज है। वो क्या है? दोनों ने एक साथ पूछा। रवि और श्वेता: चलिए बस थोड़ा सा आगे, लगभग 25 कदम बस। कमल और शैलजा देखते हैं कि नदी के किनारे से कुछ कदम पहले एक म्यूजिक सिस्टम रखा है जिस पर रफी साहब के गाने प्ले हो रहे हैं। मखमली घास पर मुलायम से गद्दे बिछाए गए हैं जिन पर परिवार के सभी सदस्य बैठे हुए हैं और महफिल जम गई है। इंतजार है कमल और शैलजा का। शैलजा भींगी हुई आंखों की कोरों से, रफी जी के गीत हैं, मैं हूँ तुम हो और है ये महफिल। मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई आज, लेकिन आप सबको पता कैसे चला कि ये हमारी ख्वाहिश अभी बाकी है? रवि: माँ आपकी लिखी डायरी से जो श्वेता दी ने पढ़ी और मुझे बताया। हमने दादाजी और दादी जी से सलाह ली और ये सरप्राइज आपके लिए रखा। सुनकर सभी खिलखिलाने लगते हैं। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।